हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस और बेटी चली गई पेपर देने स्कूल। और आज बेटे की छुट्टी कराई है मैंने, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो मेरे को टाइम ज़्यादा मिल गया कि जैसे मुझे काम ख़त्म करने के लिए आज मैंने थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर ली है घर में। तो वही रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो इसको मैं बार बार मतलब 2 नींबू काट के रख दिया है और इसको नींबू पानी दे दी, बोली हूँ कि बना के खुद पी ले बेटा, मैं आज सारे काम सुलटा लेती हूँ। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं जो पेंडिंग रहते हैं, जैसे कि जो क्लीनिंग वगैरह करने के लिए। तो वो आज मैं छुट्टी भी ली, जैसे इसको छुट्टी करा ली है तो मेरे पास टाइम हो गया। तो मैं उस टाइम को सोच रही हूँ कि मतलब क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ आगे वाले कमरे की। तो उसके लिए फिर मैंने कॉलिन लेके इसको साफ़ कर लिया। जैसे इसमें टेबल पे कांच लगा हुआ है ना, तो उससे इसको डाल के और एक कपड़ा, एक सूती कपड़ा है, एक फाइबर का है। दोनों को पहले हल्का सा गीला है वो फाइबर का भी, तो दोनों को पहले साफ़ कर लिया। इससे पहले सी कांच का जो ऊपर का है, उसके बाद जो सूती कपड़ा था उसमें थोड़ा सा मतलब ज़रा सा तेल सरसों का लगा के और पानी से गीला करके और उससे मैंने टेबल नीचे का पोंछ दिया। इससे क्या हो जाता है दोस्तों, जैसे इसको पोंछने से ना, जैसे हम क्रीम नहीं लगाते हैं, मतलब कि इसमें जैसे आप क्रीम लगा के साफ़ करोगे तो उस मतलब वो महंगी पड़ती है, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। तो उसको मैं नहीं लाती हूँ। मैं सरसों का तेल थोड़ा सा डाल के उस कपड़े पे और उसके बाद गीला करके पोंछ के लगा लेती हूँ। और उससे साफ़ करने से बहुत अच्छी शाइनिंग आती है टेबल पे। टेबल पे नहीं, आप लकड़ी के किसी भी सामान पे कर सकते हो ऐसा, ज़रूरी नहीं कि टेबल पे ही। तो इससे क्या होता है, जैसे आपका सामान बहुत अच्छे से चमक जाएगा। और उसके बाद आप हफ्ता 15 दिन नहीं साफ़ करो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि अब देखो यार खुद कितना चमक गया है, टेबल पूरा शाइनिंग करने लगता है। जैसे हम पॉलिश नहीं करवाते हैं तो शाइनिंग करने लगता है। तो मैं रोज़ रोज़ तो ये सब नहीं कर पाती हूँ दोस्तों। सिर्फ सोफ़ा जो किनारे साइड पे होता हाथ रखते हैं उसको मैं रोज़ साफ़ कर देती हूँ। और टेबल वगैरह तो मैं जब कभी टाइम मिलता है 10 दिन में 15 दिन में तो एक बार कर देती हूँ। लेकिन इसी तरीके से करती हूँ, जैसे सरसों का तेल लगा लिया थोड़ा सा, उसमें एक बूंद और गीला कर लिया उस कपड़े को, तो इससे नीचे का जो है सब पूरा एकदम अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो इसमें चमक आ जाती है। और कांच को ऊपर से डाल के साफ़ कर देती हूँ, कोलिन डाल के साफ़ कर देती हूँ, तो उसको डालने से कांच भी चमक जाता है। तो इस तरह से मैं इसको साफ़ करती हूँ। हाँ, आज मैंने इसकी छुट्टी करा रखी, तो मैंने थोड़ा सा इसको भी काम में लगाया कि थोड़ी सी हेल्प करा दे बेटा, क्योंकि ये टेबल बहुत हैवी है ना, इसको मैं उठा के अकेले नहीं रख सकती हूँ। और ये जो आप टेबल कवर देख रहे हो दोस्तों, ये भी मैंने घर पे ही बनाया है। मतलब इसको मैंने बाहर नहीं बनाया, मतलब ख़रीदा नहीं है, घर पे ही बनाया है। तो ये घर की बनाई चीज़ें हमारी यूज़ में आ जाती हैं। और इससे क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने इसको लगा दिया है, डेली यूज़ में मैं यही यूज़ करती हूँ। और वैसे कपड़े का, नॉर्मल कपड़े का बना रखा है, एक फैशनेबल कपड़े का मैंने टेबल रनर बना रखा है, तो उसको डालती हूँ। कभी कोई आ गया मेहमान वगैरह तो डाल देती हूँ, नहीं तो डेली यूज़ में ये चल जाता है। और ये 2 सूती कपड़ा है ना, तो उसमें मैंने ऊन से डिज़ाइन बनाई है, वो डिज़ाइन भी ऊन की बनी हुई है। और ये कम से कम आप मान के चलो, ये 30 उस साल का हो गया पुराना, ये 30 साल के अप्रॉक्स हो गया होगा। बहुत पुराना टेबल कवर है ये। मैं खुद जब मैं 9th में थी तब मैंने बनाया था इसको, और आज तो मेरा बच्चा 12th में है। तो वही के मतलब ये खुद बहुत दिन से चल रहा, और इसका कपड़ा इतना अच्छा निकला कि अभी तक इसको प्रॉपर रेगुलर में बिछा रही हूँ। 10 साल से तो मैं रेगुलर ही बिछा रही हूँ। पहले तो कभी कभार बिछाती थी जब नया था, तो कुछ दिन बिछाया, कुछ दिन ऐसे पड़ा रहा, और बहुत सारे थे उसको यूज कर लिया। उसके बाद मैंने ऐसे बिछाया, रेगुलर बिछा रही हूँ इसमें डेली यूज़ में। तब भी इसका कुछ भी कपड़ा ख़राब नहीं हुआ। और कुर्सी को भी ऐसे इसको तो दोस्तों मैं महीने में 2 बार 1 बार साफ़ करती हूँ, नहीं तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब बच्चे बैठते हैं ना, कुछ खाते रहते हैं। अब बच्चे तो आजकल आप सबको पता है, टेबल इस पे बैठ जाते हैं, डेस्कटॉप पे तो उठते नहीं खाने के लिए। और ख़ासकर तो मेरा बेटा उठेगा नहीं, कुछ भी ला के दे दो मम्मा, ला के यहीं दे दो मम्मा, तो वो उस पर खाता रहता है ना कुछ, तो उस पर हाथ को टच कर देता है तो वो गंदा हो जाता है, तो इससे ख़राब लगता है।
अब इसको मतलब इसको चैन नहीं है, उठा के ला के ये मनी प्लांट यहाँ रख रहा है। कह रहा मैं यहाँ पर टेबल पर रख दूँ मम्मा, टेबल खाली लग रहा। मैंने कहा ठीक है, तेरा जो जी कर रहा है कर ले। तो फिर मैंने उसको हटा दिया जब वो चला गया। ऐसे साफ़ करते रहो दोस्तों ना, तो थोड़ा सा सफाई रहती घर में, और घर हर एक सामान चमका हुआ रहता है। अब इसको मैंने ऐसे हल्के से पोंछ दिया। वॉश करती तो आजकल बारिश हो रही है, सूखता भी नहीं, इधर फिर रखना पड़ता, क्योंकि कपड़े जो मशीन लगाई थी उसके थोड़ी देर बाद बारिश हो गई, क्योंकि आजकल बारिश का कुछ पता नहीं ना। तो मैं कपड़े ला के रख दिए अंदर, अभी इसी सोफे पे सुखा दूँगी मैं। तो अब ऐसे सोफे की साइड में भी पोंछ लूँगी, मतलब ऐसे साइड में उसी कपड़े से पोंछ रही हूँ, तो सब में शाइनिंग आती जा रही है। और सोफ़ा तो मैं रोज़ डेली ऐसे पोंछ लेती हूँ। बस टेबल का थोड़ा करती हूँ कि बाद में कर लूँगी, 10-15 दिन में करती रहती हूँ, और ऐसे कर लेती हूँ। एसी के ऊपर का जो पार्ट है वो भी रोज़ गंदा हो जाता है, उस पर कुछ भी करो आप तो थोड़ा बहुत डस्ट रोज़ आ जाता है, तो मैं इसको रोज़ कर लेती हूँ। बाहर का पोर्शन ऊपर से इसके बाद इसमें जो उसका स्टेपलाइज़र था वो भी टूट के गिर गया था, उसकी जो नेल्स लगी हुई थी ना वो भी गिर गई थी। तो मैंने उसमें वॉल पुट्टी होती ना उसको लगा के और उसे लगा दी, क्योंकि दूसरी जगह नेल्स लगाती तो सुराग हो जाता, तो वो दिक्कत करता, फिर हर जगह सुराग सा गंदा लगता है फिर। तो मैंने वही लगा दिया वॉल पुट्टी। तो वो थोड़ा सा लगाने के बाद वो मतलब 2-3 घंटा मैंने उसको कुछ करा नहीं, छेड़खानी उसके साथ, और ना उसको मैंने स्टेपलाइजर लगाया। फिर वो रुक गई, तो मैंने उसको उसके साथ मतलब लटका दिया उस पर। और कई बार वो गिर चुका है, जैसे ऐसे ही गिरता रहता, तो मैं सोचती थी कि इसका करूँ क्या। तो फिर मैं गई थी शॉप पे, तो मैंने उनसे भैया से बात करी, तो उन्होंने यही दे दी वॉल पुट्टी, और वो काम में आ जाती है ना, कोई DIY बनाओ तो उसमें भी काम में आ जाती, तो मेरे वो बहुत काम में। उससे रिलेटेड भी एक और मतलब एक DIY बनाऊँगी, तो उसमें भी वो काम आएगी, मुझे उसकी ज़रूरत थी। अब इन सब पे भी थोड़ी थोड़ी जैसे डेली साफ़ करती हूँ, बट इस पे आ जाता है, पता नहीं कैसे आ जाता है। इतने कहाँ से डस्ट आते हैं समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं सब कुछ पैक भी रखती, बंद रहता है सब कुछ। सुबह शाम खोलते हैं कि चलो हवा बाहर की लगनी भी ज़रूरी है, तो इसलिए सुबह शाम खोलते हैं। बाहर गेट में चिक भी उठाती हूँ, गेट भी खोलती हूँ, पर पता नहीं ये कहाँ से इतने डस्ट आ जाते हैं, डेली मुझे साफ़ करने पड़ते हैं। अब ये आप मतलब इस पे जो टीवी हो गई, डेस्कटॉप हो गया, स्टेबलाइज़र के ऊपर हो गया, एसी के ऊपर हो गया, और इन सब चीज़ों पर मुझे डेली साफ़ करना पड़ता है। एक बार को तो सूखे कपड़े या गीले कपड़े से रोज़ पोंछना पड़ता। बेड हो गया, फ्रिज हो गई, इन सब चीज़ों को मुझे रोज़ प्रॉपर पोंछना ही पड़ता है, चाहे कितना भी आप कर लो, इस पे डस्ट आ ही जाते हैं। अब जैसे ये मतलब कि ये ड्रेसिंग का मिरर है, तो इसको मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ, जैसे कॉलिन डाल के, और उसके बाद न्यूज़पेपर होता है ना, तो उस न्यूज़पेपर से अच्छे से रफ़ कर दो उसके ऊपर, तो बहुत अच्छे से साफ़ करता है। न्यूज़पेपर लगा के आप साफ़ करके एक बार इस मेथड से करके देखना दोस्तों, बहुत अच्छे से साफ़ होता है। कॉलिन को स्प्रे कर देती हूँ, उसके बाद मैं इसको इसी से साफ़ कर लेती हूँ। दोनों अलमारी में भी मिरर लगा हुआ है, उसको भी और इसको भी, और एकदम चमक जाता है। और अलमारी के ऊपर भी जैसे इसी से साफ़ कर लेती हूँ, जो आसपास का एरिया अलमारी में है, क्योंकि ये लोहे की है ना, तो इसको आसपास का जो एरिया है इसको भी ऐसे साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे भी कभी साफ़ कर लेती हूँ उसके आसपास का एरिया, लेकिन उसको कपड़े से भी साफ़ कर लेती हूँ, जैसे मर्जी कर लो आप, उसको कर लो। तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ इसी से, पेपर से। इससे बहुत अच्छा क्लीन होता है, मिरर तो बहुत अच्छे से क्लीन होता है। और उसके बाद फिर मैंने इसको भी साफ़ कर लिया। अब ये आप 1 हफ़्ता तो कहीं ना ख़राब मतलब बेकार होता है। खिड़की खुली हुई थी तो मैंने इसको बंद करने लगी, बारिश हो रही है। तो अब ये सही है, अलमारी हो गई, तो इस अलमारी को भी हफ्ते में 1 बार पोंछ लेती हूँ, साफ़ रहती, एकदम क्लीन रहती है। इस तरह पोंछने से क्या होता है कि जैसे ये अलमारी पे इसमें भी डस्ट लग जाते हैं, पता नहीं कैसे अजीब तरीके से सूखे सूखे डस्ट लगे हुए होते हैं, तो हफ्ते में 1 बार पोंछ लो, एकदम क्लीन रहती। कभी कभी इससे भी गीले कपड़े से भी पोंछ लेती हूँ, कभी जैसे नीचे झाड़ू लगा रही हूँ ना फर्श पे, तो उस झाड़ू से भी ऊपर का मार देती हूँ 1 बार, तो साफ़ हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत इसमें एफर्ट लगाना पड़ता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, अगर थोड़ी भी पसंद आई हो या इसमें कुछ पसंद आया हो आपको, तो प्लीज़ लाइक करना, और आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ओके दोस्तों, बाय बाय।